पहले फेज में तैयार 2 इमारतों के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध करने वालों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है उनमें रक्षा मंत्रालय के 2 दफ्तर हैं। पीएम मोदी ने देश के कामकाज के लिए इस प्रोजेक्ट को जरूरी बताया और कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बूंदाबांदी के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज में तैयार 2 इमारतों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित कई मंत्री और अधिकारी नजर आए। कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने इन इमारतों में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर हैं। पीएम मोदी ने दोनों इमारतों को देश की नई जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए तैयार बताया और दावा किया कि इससे सेनाओं के कामकाज को ज्यादा सुविधाजनक, प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। कोरोना के बावजूद तय वक्त में प्रोजेक्ट के पहले चरण के पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। हालांकि कोरोना के दौर में इस पर होने वाले खर्च को लेकर विरोधी दल प्रोजेक्ट की आलोचना करते रहे। अब जब मौका मिला तो प्रधानमंत्री ने आलोचकों को जवाब भी दिया। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे। प्रधानमंत्री ने डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च की। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि वो भारत की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। सेना को अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं और सैन्य जरूरत के मुताबिक हथियारों की खरीद में तेजी भी लाई गई है। उन्होंने सेना की जरूरत के मुताबिक जो काम करने की पुरानी शैली थी उसे बदलने की जरूरत पर बल दिया और साथ ही कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आधुनिक भारत और बदलती दिल्ली की जरूरत है। अभी रक्षा मंत्रालय के कई दफ्तर अंग्रेजों के समय बने आर्मी बैरक में ही चल रहे हैं। बैरक में चल रहे दफ्तरों के अलावा कई और विभाग को अलग अलग जगह से चलाया जा रहा था, लेकिन अब इन विभागों को इन 2 नई इमारतों में शिफ्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केजी मार्ग पर 14 और अफ्रीका एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में 13 विभागों के दफ्तर होंगे। इन दोनों इमारतों में कुल 7,000 अफसर स्टाफ के बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है, जिनमें 1500 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 775 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने नए भारत की राजधानी को लोक हितकारी बनाने पर जोर दिया। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। कार्यक्रम में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछली इमारतों की जर्जर हालत के बारे में बताया और वहां की कमियों को देखते हुए नए प्रोजेक्ट को जरूरी करार दिया। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत कई सरकारों ने महसूस की और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और इसे साकार करने का बीड़ा उठाया।